डब्बा का जो लेटेस्ट व्लॉग आया है, अगर उसके कमेंट्स वो सीरियसली पढ़ ले तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन वो इतनी बेशरम है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कमेंट्स कैसे आ रहे हैं या क्या आ रहे हैं। लिटरली लोगों ने उससे जनाब और मैडम की तरफ से बिल्कुल उसके सारे हक छीन लिए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि किस हक से उसने उनका घर बिगाड़ा। जनाब और मैडम ने किस तरीके से उस घर को रिनोवेट किया था और एक अच्छा सा घर अपनी अम्मी को लेकर दिया था। बहुत मेहनत के साथ में उसका इंटीरियर सारा का सारा किया था और इसने पूरे घर को तहस नहस करके रख दिया है। जनाब और मैडम तो इस समय बिजी हैं अपने नए बिजनेस के इनॉग्रेशन के लिए या उसकी तैयारी के लिए, और इस समय वो कंडीशन नहीं है, वो टाइम नहीं है कि जो वो इससे आगे सवाल करें कि तू ये कर क्या रही है। इस तरह से कोई पेड़ की जड़ में तेजाब डालने का काम करे जिस पेड़ ने उसको आज तक छाएं दी हो और बड़ा किया हो। हर व्यूअर इतने ज्यादा गुस्से में है और इस तरह के कमेंट कर रहा है कि डब्बा और फनी ने किस अधिकार से उस घर को तहस नहस कर दिया। लोग ये पूछना चाहते हैं कि किसकी इजाजत से उसने उस घर को तहस नहस किया। क्या उसने इसके लिए जनाब की इजाजत ली? क्या उसने इसके लिए मैडम की इजाजत ली? क्या ये घर इसका है? क्या इसने अम्मी को खरीद के दिया था? क्या इसने पूरा का पूरा इंटीरियर कराया था? घर के पूरे इंटीरियर को बदल के रख दिया उसने, खराब करके रख दिया। इस घर के दोनों बच्चों को खराब करके रख दिया, उनकी पढ़ाई खराब करके रख दी इसने। जिसको ये अपनी माँ कहती है, उसका स्वास्थ्य, उसका हेल्थ, बिल्कुल सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। क्यों नहीं रोका उसने अपनी माँ को, जब वो रोज के रोज रेस्टोरेंट से खाना मंगा के खा रही हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रही, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही हैं? क्यों उनको रात को 2-2, 3-3 बजे तक जगाती रहती है और हर समय उनसे यही सब काम करवाती रहती है? शादी होने के बाद में लड़की को किसने इजाजत दी कि वो इस तरीके से उस घर को तहस नहस करे या उस घर में इंटरफियर करे या उसको बदलाव करने की कोशिश भी करे? और ये निकम्मा गुटका किंग कौन होता है इस घर में बदलाव करने वाला? इस घर के डिसीजन लेने के लिए उसको कौन इजाजत देता है? अगर हर घर में इस तरह से दामाद आके सारे डिसीजन लेने लगे और घर को तहस नहस कर दे, कौन इस बात को सहन कर लेगा? ये दोनों के दोनों पढ़े लिखे होकर भी गंवार हैं, बिल्कुल गंवार। इन्हें ना माँ का पता है ना घर का पता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने में मस्त हो रहे हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। अरे जो गुटका किंग अपने माँ बाप का नहीं कर सकता वो दूसरे के माँ बाप का क्या करेगा? रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन कराया था ना पापा से, तो फिर पापा से इनॉग्रेशन कराया था तो क्या पापा का कोई हक नहीं बनता इस रेस्टोरेंट के ऊपर? और किस हक से फिर वहां पे ये रेस्टोरेंट का उद्घाटन करवाया था अपने पापा से? पापा की वाइफ यानी कि अम्मी किस हक से उनसे पैसे मांगने की हिम्मत करती है? ये कह रही है कि जो भी खाना ये मंगवाएं उनका बिल इनके पास भेज दो। शर्म आनी चाहिए। अगर इस माँ ने अपने दूध का हक भी मांग लिया ना तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, वो तुम अदा नहीं कर पाओगे। टोटली बेशरम और जाहिल लोग हैं दोनों के दोनों। 2500 कमेंट हैं जो इसको लताड़ लगा रहे हैं और इसको नसीहत दे रहे हैं, नसीहत पे नसीहत दे रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाला व्लॉग जो है वो तो 100% नसीहत दे रहा था। जो इसकी फिजूल खर्ची के ऊपर नसीहत दे रहा था कि किस तरीके से फिजूल खर्ची कर रही है, किस तरह से रिनोवेट कराने के लिए बात कर रही है, किस तरीके से नई गाड़ी खरीदने के लिए बात कर रही है, और प्रैंक का नाम लेके किस तरह से इसने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती चली गई। और इस व्लॉग में तो हद ही कर दी, नीचता की बिल्कुल हद कर दी। कोई माँ से पैसे मांगता होगा खाने के? बेशरम गुटका किंग अपनी माँ से पैसे मांगता जब वो रेस्टोरेंट में वहां खाने गई थी। अगर मैं कमेंट्स का रिव्यू करने आऊं तो शायद ये व्लॉग भी छोटा पड़ जाए और ऐसे कई व्लॉग बनाने पड़े। बट सैंपल के लिए एक कमेंट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। आई एम रियली शॉक्ड। ये कितना कमा रही है फिर भी इसको सब कुछ फ्री का चाहिए। भाई का घर, भाई का सोफा भी लेकर चली गई। अगर सेम चीज इसकी नंद करती तो ये इसके अम्मी अब्बू का नहीं था जो इतनी हक से लेकर यहाँ से चली गई। इसमें 1% भी गैरत नहीं है। छोटे छोटे 2 और स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। क्या डब्बा ने अपने भाई से इजाजत ली थी उसके घर का डेकोर चेंज करने के लिए? ये उसके भाई का पैसा था और उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया बिना उसके इजाजत के। नीचे वाला कमेंट देखें, डेकोरेशन एकदम बेकार लग रही है। पहले वाले सोफे जो थे वो सोबर थे, ये तो वॉल और कर्टन दोनों से मैच नहीं होते। इतने सुंदर घर का सत्यानाश कर दिया। आप लोगों ने ये कमेंट जो सुन लिए होंगे। ये मैंने ये कहा था अगर शर्मदार होती तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती। अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ से भागती हुई दिखाई देती। सच बोल रहा हूँ, अगर कोई भी और घर होता, कोई भी और लड़की होती, कोई भी और भाभी होती, कोई भी और माँ होती तो वो इसको तुरंत भगा देती वहां से। वो लड़की खुद भी वहां से भाग जाती, क्योंकि जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ कोई फायदा नहीं है। लेकिन भैया भाभी कह नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? आपको पता है उनका बिजनेस नया आने वाला है। वो बात दूसरी है कि जनाब ने जो अपना लाइव रखा था अभी सेशन एक, उस लाइव सेशन में बिल्कुल क्लियर कट बोला कि दूसरों की बात क्या करें जब अपने घर वाले ही हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं।
अब आप ही बताइए वो घर वाला कौन है जिसके बारे में वो इस तरह की बातें कर रहा है। इतने पर भी ना इसको कोई भी शर्म आएगी, ना उस गुटखा किंग को शर्म आएगी। हालत तो उस गुटखा किंग की ये हो गई है कि भैया भाभी के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। बोलना तो दूर रहा, सोच के देखिए जो कमेंट आया है कि अगर यही काम गुटखा किंग की बहन यानी कि इसकी ननद करती तो ये कितना बवाल मचाती है घर के अंदर। जिस कॉम्प्लान की पुड़िया से इसने डराया था ना इसके घर वालों को, वो पुड़िया फिर दोबारा से निकाल के ले आती है। इसलिए मैं फिर दोबारा से अपनी बात दोहराऊंगा यहाँ पर, ये जिस पेड़ ने इसको छाया दी, जिसने इसको बढ़ना सिखाया, ये उसकी जड़ों में ही तेजाब डाल रही है। क्या किसी ने ऐसी बहन देखी है, इतनी खराब बहन देखी है? भैया भाभी चाहे लाख बुरे सही, लेकिन इसके लिए कभी उन्होंने बुरा नहीं किया, हमेशा इसका अच्छा किया। बस एक ही तो खराबी है कि निकाल सकती है कि इसकी ड्रेस डिजाइनिंग जो ठीक नहीं की गई थी, जो शादी की थी, लेकिन उसको भी ये कैसे कह सकती है जब इसने खुद पसंद की थी, खुद सेलेक्ट करी थी। और अब आप देख लो ना इसका गंवार का टेस्ट कैसा है, किस तरह से इसने घर को पूरा रून करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया है, सिर्फ पैसे के चक्कर में कि पैसा पैसा पैसा, व्लॉगिंग से किसी भी तरीके से पैसा आए, कंटेंट आए, उसके चक्कर में इसने पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया। रातों रातों को जगाती है, बच्चों की पढ़ाई तहस नहस कर दी, उनको इधर उधर घुमा के माँ का बिल्कुल ही स्वास्थ्य हेल्थ बिल्कुल ख़राब कर दिया, सबका जीना हराम कर दिया। और अगर पापा भी यहीं पे रह रहे होते तो पता नहीं वो जल्दी ही पता नहीं कहाँ चले जाते। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो किसी और को प्यारे हो जाते। इसका साया जिस जिस पे पड़ेगा उसका हाल यही होता चला जाता है, वो चाहे मेहर हो या कोई भी हो। एक आर्टिफिशियल प्लांट लेकर आई थी अपनी अम्मी का घर सजाने के लिए, उसको भी उठा के वहाँ रेस्टोरेंट में ले गई। चलो वो उसका था, उठाकर ले गई तो ले गई, लेकिन आप ही बताओ कोई किसी को गिफ्ट कर दे और उसके बाद में वो चीज़ वहाँ से उठाकर ले जाए, ऐसा कौन करता है? ऐसा जो है इसी टाइप के नीच लोग करते हैं, जो पहले दे देते हैं और फिर उसके बाद में उठाकर ले जाते हैं। हर महीने 40 से 60 लाख रुपए कमाने वाली उसकी नीयत ऐसी है, और ये किसको खोखला कर रही है? अपने घर को ही खोखला कर रही है। बहुत पुरानी बात नहीं, डब्बा की शादी से पहले की बात है। अम्मी 1 BHK में रहा करती थी और जनाब ने उनको ये 2 BHK फ्लैट लेके दिया और उससे पहले सारी की सारी इसकी डेकोरेशन और इंटीरियर कराया। मैडम ने एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के उस घर में सजाई थी, उसकी कलर सेटिंग वगैरह कराई थी, उसके घर में एक एक फर्नीचर उसने ढंग से रखा था, तब जाके इस घर की ये लुक आई थी जो आज देखने को मिलती है। डब्बा उस टाइम भी अच्छी व्लॉगिंग करती थी और अच्छे पैसे कमाती थी उस टाइम में भी, पर उस कंजूस ने उस टाइम में भी कोई मदद नहीं करी थी, ना केवल पैसों से बल्कि उसके इंटीरियर कराने में जरा भी उसका वहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो किस हक से उसने वो कंट्रीब्यूशन जो अपना जब नहीं था तो इसको बिगाड़ने की हिम्मत कैसे करी उसने? जो इनके सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, हो सकता है वो मेरी बातों को विश्वास ना करें और बोल रहे हो कि हम जेलस करते हैं, लेकिन देखिए इसलिए मैं कुछ और कमेंट्स लगा रहा हूँ। शोएका ने अच्छे से घर का इंटीरियर का थीम चूज किया, बढ़िया एस्थेटिक बनाया, सोफा कर्टन सब कुछ। अब ब्लू सोफा और ब्राउन कर्टन, इट्स रियली लुकिंग शैबी। इसके नीचे वाला कमेंट भी देख लीजिए, आई फील वेरी बैड फॉर दीपिका। इतनी मेहनत करती है और सारे घर में अच्छा सा इंटीरियर कराती है, फर्नीचर लगाती है, और ये पागल घर को पूरा इधर उधर करती है। और डब्बा जो है इस समय एक्सपर्ट है घर को पूरी तरीके से रून करने में, यानी बर्बाद करने में। अगले कमेंट देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये छोटे छोटे 3 कमेंट हैं, पूरा हॉल खराब करके रख दिया। इससे पता चलता है इसको डेकोरेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बस शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। बीच वाला कमेंट, पूरे घर का इसने कबाड़ा करके रख दिया। बॉटम कमेंट देखिए, देखिए किसी को बेस्ट पार्ट लगा कि जब अम्मी डब्बा से बोलती हैं कि दिल करता है थप्पड़ मारूं तेरे को खींच के। भाई ये वाला पार्ट तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक नहीं कम से कम 3-4 इसके लगा देने चाहिए थे इस हरकत के ऊपर। पूरी तरह से माँ की इज्जत की बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रख दी है। भैया ऐसी औलाद पालोगे, उसको ऐसे संस्कार और अखलाक दोगे तो एक ना एक दिन तो तुम्हें पछताना पड़ेगा ही। अब खुद को ही नहीं पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तो और सैंपल कमेंट देखिए, भाभी ने इससे बेहतर रिनोवेशन करा के दिया था, खुद को इंटीरियर डिजाइनर समझ के पूरा घर खराब कर दिया। अब इसके नीचे वाला कमेंट देखिए, सीरियसली सबा, द वे यू इंसल्टेड योर मदर, शी रियली फेल्ट बैड। द वे यू आर टेलिंग अम्मी दिन में 4 बार प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हाउ चीप यू आर सेल्फिश लेडी।
आसान भाषा में बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा नाराज है इस बात से कि उसने अपनी माँ की बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करी है। तो जिस तरह से अपनी माँ से बोला है कि इस तरह से तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं, 4 दिन से तुम जो मंगा के खा रही हो, इस तरह से कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। उसका इस तरह से माँ से बात करना बहुत चीप लग रहा है और वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश लेडी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अगले स्क्रीनशॉट में देखिए 2 कमेंट हैं। पहले कमेंट का आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूँ। भाई से पूछा सोफा चेंज करने से पहले, क्योंकि ये भाई का घर है, भाई ने ही सारा सामान रखा था यहाँ पर। यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से चैलेंज किया जा रहा है इसको कि किस हक से उसने यहाँ से सोफा हटाया। उसे हर हालत में पहले अपने भाई और भाभी से पूछना चाहिए था, पर बेशरम को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके नीचे वाला कमेंट पढ़िए जरा। डब्बा, तुमने इस ब्यूटीफुल घर को, डेकोरेटेड घर को बर्बाद करके रख दिया। जो क्लासी हाउस था अब वो बेकार घर लग रहा है। तुम हर समय अपनी मम्मी के घर पे पड़ी रहती हो और वो तुमको कुछ भी नहीं बोलती हैं। वो रात दिन तुमको खिलाती रहती हैं। इस पर तुमने जिस तरह से उनकी बेइज्जती की है, ये बहुत दुख की बात है। अपनी माँ के घर को पूरी तरह से रिस्टोर करो। अब देखिए जैसे ये कमेंट सारे कितने गुस्से भरे हैं और साथ साथ आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि तुमने अपनी माँ को दुख पहुंचाया है, उनकी बहुत बेइज्जती करी है, उनके घर को फिर दोबारा से वैसे ही सजा दो जैसा कि भाई भाभी ने सजाया था। और लास्ट में सिर्फ 2 कमेंट और लेंगे। डब्बा, तुम अपनी अम्मी से बार बार पैसे मत मांगो, वो तुम्हारी अम्मी है, अच्छा नहीं लगता है। भाई लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरह से इसने अपनी माँ से बात करी है। और नीचे वाला लास्ट कमेंट देखिए। पैसे चाहे कितना भी हो, पर क्लास किसी किसी में होता है। बिल्कुल सटीक और सही बात कही है कि चाहे कितने भी पैसे आ जाए, लेकिन क्लास उससे थोड़ा आता है। फिर कह देगी इंसान अच्छा होना चाहिए। ये इंसान अच्छा है क्या? पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। आज पता लग गया ना कि इंसान अच्छा होता है या पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है। जो इंसान अपनी माँ की बेइज्जती करे, जो अपने भाई के घर से चुरा के चीज़ें उठाकर ले जाए बिना उसको बताए हुए, वो इंसान कहाँ से अच्छा हो सकता है? अब बताइए इंसान अच्छा है या बुरा है? अब तो सवाल मेरा इनके व्यूवर्स और सब्सक्राइबर से है कि उनको ये सब सुन के क्या अच्छा लग रहा है, वो भी थोड़ा सा अपना बता दे कि इसमें कौन सी अच्छी बात लग रही है और कौन सी उनको इन्फ्लुएंस कर रही है। ये सब चीज़ें, अपनी माँ की बेइज्जती करना अच्छा लग रहा है या अपने भाई से घर से चीज़ें चुराना। चलिए एंड करता हूँ इस पॉडकास्ट का, क्योंकि मैं तो पॉडकास्ट बनाने बैठा था इसके व्लॉग के ऊपर, लेकिन उससे इतना गुस्सा आया ये सब देखकर कि ये कितनी बदतमीज औरत है जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, जो अपने भाई को बर्बाद करके रखना चाहती है। इसलिए मैंने कहा कि ये जड़ों में जो तेजाब डाल रही है, ऐसी बहन किसी को नसीब ना हो। चलिए ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।